हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मृता इंग्लिश एकेडमी। जो अभी इंग्लिश सीख रहे हैं, जो भी बिगिनर लेवल के हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, इसका टाइटल ही है लर्न इंग्लिश फ्रॉम जीरो। ठीक है, जीरो से इंग्लिश सीखे। तो यहाँ पे एक स्टोरी है, स्टोरी के माध्यम से हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, प्लस उसके एक एक वर्ड का अर्थ भी जानेंगे। ओके, तो अगर आप सीख रहे हैं और साथ ही साथ हम जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं उनकी वर्ड मीनिंग भी जानेंगे। यहाँ पे 40 वर्ड मीनिंग दी हुई है, तो एक एक वर्ड की मीनिंग हम जानेंगे लास्ट में। ठीक है, और उसका अर्थ भी दिया हुआ है। तो वीडियो पे बने रहें। वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब चलते हैं, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वंस अपॉन अ टाइम। वंस मतलब एक बार। ठीक है, टाइम मतलब कि एक बार की बात। टाइम मतलब होता है समय। तो एक बार की बात है। इन ए स्मॉल विलेज इन इंडिया। इन ए स्मॉल विलेज मतलब एक छोटे से गांव में। विलेज मतलब होता है गांव। ठीक है, इन इंडिया मतलब भारत। देयर लिव्ड अ बॉय। तो यहाँ पे हो जाएगा कि एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में, भारत के एक छोटे से गांव में, आप ऐसे भी कह सकते हैं। देयर लिव्ड अ बॉय। बॉय मतलब लड़का, लिव मतलब रहना। ठीक है, तो एक लड़का रहता था, नेम्ड राजू, जिसका क्या नाम था? राजू। ही वॉज, वह था, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती, एंड फुल ऑफ ड्रीम्स। फुल ऑफ ड्रीम्स मतलब सपनों से भरा हुआ। ठीक है, तो गांव में क्या, भारत के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था राजू। और वो क्या था? क्यूरियस था, जिज्ञासु था, हार्ड वर्किंग था, मेहनती था और सपनों से भरा हुआ था। ठीक है, बट देयर वॉज वन प्रॉब्लम। लेकिन एक समस्या थी। ही डिडेंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ओके, वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता था। क्या समस्या थी उसको? कि वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता था। एवरी टाइम मतलब हर समय। एवरी टाइम हर समय। जो लड़का था वो बिल्कुल भी इंग्लिश बोलना नहीं जानता था। उसके पास एक प्रॉब्लम थी। हार्ड वर्किंग था, क्यूरियस था, मतलब कि जिज्ञासु था किसी भी चीज़ के लिए जानने के लिए, और सपनों से भरा हुआ था। उसने बहुत सारे सपने देख रखे थे। ठीक है, कि उसको कुछ करना था, हार्ड वर्किंग था, बट वो क्या नहीं जानता था? इंग्लिश बोलना नहीं जानता था। ओके, क्लियर है? आगे देखते हैं। टूरिस्ट विजिटेड। टूरिस्ट मतलब होता है पर्यटक। ठीक है, विजिटेड मतलब कि आना। ठीक है, कहीं से भी जो है टूरिस्ट मतलब बाहर के देश से जो लोग आते हैं उनको हम बोलते हैं टूरिस्ट। ठीक है, तो पर्यटक आते थे। हीज विलेज उसके गांव। राजू विस्ट राजू चाहता था। ठीक है, तो ये विश की सेकेंड फॉर्म है। जब भी पास्ट का सेंटेंस आता है हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। ही कुड टॉक टू देम। क्या चाहता था राजू? उनसे बात करना चाहता था। ठीक है, ही कुड टॉक टू देम कि वह उनसे बात कर सके। ही सॉ उसने देखा, उसने उन्हें देखा। लाफिंग, लाफिंग मतलब होता है हंसते हुए। आस्किंग क्वेश्चन, सवाल पूछते हुए। ओके, उसने क्या देखा? उन्हें हंसते हुए और सवाल पूछते हुए राजू ने। एंड इंजॉइंग और आनंद लेते हुए, और इंजॉय करते हुए। किस चीज़ का आनंद लेते हुए? द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। ओके, ब्यूटी मतलब होता है खूबसूरत, या फिर आप कह सकते हैं खूबसूरती। द प्लेस मतलब होता है कोई भी जगह। तो द ब्यूटी ऑफ प्लेस जगह की खूबसूरती का। किस चीज़ का आनंद ले रहे थे? जगह की खूबसूरती का। ओके, उसने देखा उन्हें हंसते हुए, क्वेश्चन पूछते हुए, आस्किंग क्वेश्चन सवाल पूछते हुए, एंड इंजॉइंग और आनंद लेते हुए। किस चीज़ का? द ब्यूटी ऑफ द प्लेस जगह की खूबसूरती का। राजू फेल्ट लेफ्ट आउट। ओके, सो वहाँ पे जब उसने देखा तो वहाँ पे वो राजू क्या कर रहा था? राजू खुद को अकेला महसूस कर रहा था। राजू फेल्ट लिफ्ट आउट मतलब वहाँ पे उन सब चीज़ों से आउट अपने आप को फील कर रहा था। ओके, सो ये फील का सेकेंड फॉर्म फेल्ट। राजू खुद को अकेला महसूस कर रहा था।
आगे क्या होता है, वन डे, एक दिन, आई विल लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखूंगा, मैं अंग्रेजी सीखूंगा। ही प्रोमिस्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से प्रॉमिस किया। हिमसेल्फ मतलब होता है खुद से, प्रॉमिस मतलब होता है कि वादा, उसने खुद से वादा किया। किस चीज़ का वादा किया, कि आई विल लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखूंगा। वन डे मतलब एक दिन, एक दिन मैं अंग्रेजी सीखूंगा, उसने खुद से वादा किया। ओके, ही हैड नो स्मार्टफोन। ओके, हैड है यहाँ पे, ये भी पास्ट का सेंटेंस है। उसके पास स्मार्टफोन नहीं था। नो कंप्यूटर, कंप्यूटर नहीं था। नॉट इवन अ गुड स्कूल नियर बाई, यहाँ तक कि उसके पास कोई अच्छा भी स्कूल भी नहीं था। ठीक है, उसके पास क्या नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, इवन नॉट गुड स्कूल इन नियर बाई, उसके पास कोई अच्छा स्कूल भी नहीं था। बट राजू हैड समथिंग मोर पावरफुल। ओके, पावरफुल मतलब होता है शक्तिशाली, समथिंग मतलब कुछ, हैव हैव का सेकेंड पे हम हैड लगा हुआ है, पास्ट का सेंटेंस है। लेकिन राहुल के पास कुछ और भी शक्तिशाली था। क्या था शक्तिशाली, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब होता है दृढ़ संकल्प। ओके, सो ही स्टार्टेड लर्निंग, उसने सीखना शुरू कर दिया। ओके, उसने क्या किया, संकल्प किया, दृढ़ संकल्प किया कि मैं इंग्लिश सीखूंगा ही सीखूंगा। भले ही मेरे पास कोई स्मार्टफोन नहीं है, भले ही मेरे पास कोई कंप्यूटर नहीं है, भले ही मेरे पास कोई अच्छा स्कूल नहीं है मेरे घर के पास, फिर भी उसने अपने आप में संकल्प किया कि मैं अंग्रेजी सीखूंगा। ही स्टार्टेड लर्निंग, उसने सीखना शुरू कर दिया। ओके, उसने क्या किया, सीखना शुरू कर दिया। फ्रॉम द बेसिक्स, कहाँ से शुरू किया, बेसिक से। बेसिक होता है कि आप एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करें। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, जैसे ABCD से स्टार्ट करें पहले, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ऐसे कर। ओके, तो आजकल तो सबको ही आता है, छोटे से बच्चे को भी आता है। बट ये गांव की बात है, वो उस टाइम की बात है जब इंग्लिश का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था। ठीक है, ये स्टोरी तब की है कि उसको बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था इंग्लिश क्या होता है। अब तो सब पढ़ते हैं स्कूल में। ओके, फ्रॉम द बेसिक, बेसिक से। ए फॉर एप्पल, ए से एप्पल, बी फॉर बॉल, बी से बॉल, एंड सो ऑन, और इस तरह। सो ऑन मतलब इस तरह। ही बोरोड, उसने उधार लिया। ठीक है, क्या उधार लिया, एन ओल्ड इंग्लिश बुक। ओल्ड मतलब पुरानी, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी। ठीक है, एक पुरानी अंग्रेजी की किताब। फ्रॉम द विलेज टीचर, विलेज टीचर मतलब गांव के शिक्षक से, गांव के टीचर से, अपने गांव के टीचर से। ओके, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, एवरी मॉर्निंग हर सुबह। ही रीड वन पेज अलाउड। ठीक है, वह जोर से एक पेज पढ़ता था। हर दिन क्या करता था, वह रोज एक पेज पढ़ता था। ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ओके, वह शीशे के सामने खड़ा होता था, वह शीशे के सामने खड़ा होता था। ठीक है, क्या करता था वो, एवरी मॉर्निंग ही रीड वन पेज अलाउड, वह हर पेज पढ़ता था किताब का, एक पेज, और जोर जोर से पढ़ता था, मन में नहीं पढ़ता था, जोर जोर से पढ़ता था। ठीक है, ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ मिरर, वह शीशे के सामने खड़ा होता था, एंड प्रैक्टिस इट, और अभ्यास करता था। ठीक है, शीशे के सामने खड़े होके वो पढ़ने का अभ्यास करता था। स्पीकिंग सिंपल सेंटेंस, सिंपल सिंपल सेंटेंस लाइक माई नेम इज़ राजू। ठीक है, आपका भी जो भी नाम है आप ऐसे कर सकते हैं, माई नेम इज़ दिस दिस। ठीक है, माई नेम इज़ राजू, आई एम लर्निंग इंग्लिश,
मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। मेरा नाम राजू है, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई लाइक टू रीड, मुझे रीड करना पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है। ओके, माई नेम इज़ राजू, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई लाइक टू रीड। ओके, वेनेवर, वेनेवर मतलब जब भी। ही हर्ड इंग्लिश सॉन्ग और मूवी, वह अंग्रेजी गाने या फिल्म सुनता। ठीक है। ही लर्न केयरफुली, तो वह ध्यान से सुना, ध्यान से सुनता। ओके, जब भी वह अंग्रेजी गाने सुनता या मूवी देखता, ध्यान से सुनता, एकदम ध्यान लगा के, डिटर्मिनेशन के साथ। ही रोट डाउन न्यू वर्ड, और जब भी वो न्यू वर्ड सुनता उसको क्या करता, लिख लिया करता था, उसने नए शब्दों को लिखा। ठीक है, गानों को देखता सुनता ध्यान से एकदम, जो भी मूवी होती, जो भी गाने होते, सुनता उनको एकदम ध्यान से, और उनको नोट डाउन कर देता। ठीक है, रोट डाउन न्यू वर्ड, और उनको अपनी कॉपी में, अपने डायरी में लिख लिया करता। एंड सर्च देयर मीनिंग्स, और उसके मतलब खोजता। ठीक है, क्या करता, लिखता, और उसके बाद वो पता करता कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। इन अ स्मॉल डिक्शनरी, एक छोटे से शब्दकोश में। ठीक है, किसमें, डिक्शनरी में वो ढूंढता। ही कैरीड एवरीवेयर, जिसे वह हर जगह साथ में रखता। जो उसकी डिक्शनरी थी उसको वो हर जगह साथ में ले जाता, साथ में रखता था। ठीक है, और क्या होता है आगे, मंथ फास्ट, महीनों बीत गए। ठीक है, महीनों बीत गए। राजू डिडंट कीप अप, और राजू ने हार नहीं मानी। महीनों बीत गए बट राजू ने हार नहीं मानी। ठीक है, उसने क्या किया कि सारे गानों को, मूवी को, जो भी देखता, नए वर्ड सुनता, उनको वो एक जगह अपनी कॉपी में लिखता और डिक्शनरी में सर्च करता उनकी मीनिंग। हिज वोकेबुलरी ग्रू, ओके, उसकी शब्दावली बढ़ गई, उसकी वोकेबुलरी अच्छी हो गई। ओके, हिज कॉन्फिडेंस इम्प्रूव्ड, और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया। ओके, एंड स्लोली ही स्टार्टेड स्पीकिंग, और धीरे धीरे उसने बोलना भी शुरू कर दिया। विथ टूरिस्ट, टूरिस्ट मतलब पर्यटकों से। ओके, वन डे अ फॉरेन कपल, एक दिन एक विदेशी जोड़े ने, कपल मतलब होता है जोड़ा, आस्क्ड हिम कैन यू गाइड अस अराउंड द विलेज, कि क्या आप हमें गांव घुमा सकते हैं। ठीक है, जो विदेशी टूरिस्ट आए थे उन्होंने पूछा राजू से कि क्या आप हमें गांव घुमा सकते हैं, आप अपने गांव को के बारे में बता सकते हैं। विथ अ स्माइल, स्माइल के साथ। ठीक है, तो टूरिस्ट ने क्या पूछा राजू से कि कैन यू गाइड अस अराउंड द विलेज, कि आप मुझे अपना गांव घुमा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं अपने गांव के बारे में। विथ अ स्माइल, स्माइल के साथ। राजू रिप्लाइड, राजू ने उत्तर दिया, यस आई कैन फॉलो मी, कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, आप मुझे फॉलो करें, जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ आप मुझे फॉलो करें, मेरा पीछा करें। ठीक है, दे वर सरप्राइज्ड एंड इंस्पायर्ड, दे वर सरप्राइज्ड एंड इम्प्रेस्ड, इसलिए आश्चर्यचकित और प्रभावित हुए। देवर, ठीक है, वो लोग सरप्राइज हुए, आश्चर्यचकित हुए। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित, इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित। ठीक है, बाई हिज इंग्लिश, उसकी अंग्रेजी से। राजू नॉट ओनली सॉ देम अराउंड, ठीक है, राजू, यहाँ पे राहुल लिखा हुआ, सॉरी, राजू केवल वही नहीं, चारों ओर दिखाया। ठीक है, राजू, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, राजू नॉट ओनली सॉफ्ट देम अराउंड, राजू ने केवल वहीं पे नहीं दिखाया, बट
एक्सप्लेन बट ऑल्सो एक्सप्लेन, बल्कि बताया, सिर्फ दिखाया ही नहीं जगह उनको, बल्कि बताया द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ हिज विलेज, ठीक है, अपने गांव की संस्कृति और इतिहास के बारे में भी, सिर्फ उनको दिखाया ही नहीं, उनको बताया भी, ओके, अपने संस्कृति और इतिहास के बारे में। सून, जल्द ही, राजू बन गया अ फेमस यंग गाइड, ठीक है, एक फेमस यंग गाइड, युवा गाइड, ठीक है। इन द एरिया, उसके इलाके में, कहाँ पे गाइड बन गया, फेमस गाइड बन गया वो, उसके इलाके में, ठीक है। ही इवन स्टार्टेड अ फ्री इवनिंग क्लास, ही मतलब उसने, इवन स्टार्टेड शुरू किया, फ्री इवनिंग क्लास निःशुल्क शाम की कक्षा, ठीक है। इंग्लिश, टू टीच इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाने का, टू अदर किड्स, दूसरे बच्चों को, इन हिज विलेज, अपने गांव में, फ्रॉम जीरो से, ठीक है, फ्रॉम जीरो मतलब जीरो से। राजू बिकम अ हीरो, राजू हीरो बन गया, ठीक है, राजू अब हीरो बन गया अपने गांव का, क्योंकि वो फ्री में क्लासेस देना चालू किया अपने गांव के बच्चों को, ओके। सो नॉट जस्ट इन इंग्लिश, ना सिर्फ अंग्रेजी में, बट इन इंस्पायरिंग एवरीवन, बाकी सभी को प्रेरित करने में भी, टू नेवर स्टॉप लर्निंग, इसलिए कभी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, ठीक है। टू नेवर स्टॉप लर्निंग, हमें कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, ओके। सीखना बंद ना करने के लिए, किसके लिए इंस्पायरिंग करने लगा कि हमें कभी भी कोई भी चीज़ सीखना बंद नहीं करना चाहिए, ओके। तो राजू ने क्यों इंग्लिश सीख ली, सिर्फ अपने डिटर्मिनेशन के पावर की वजह से, ठीक है। मोरल, यू डोंट नीड, आपको आवश्यकता नहीं है, एक्सपेंसिव टूल्स, महंगे उपकरणों की, टू लर्न, सीखने के लिए, ठीक है। आपको उतने ज़्यादा महंगे एक्सपेंसिव टूल्स की ज़रूरत नहीं, यू जस्ट नीड द विल, ओके। आपको बस इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, विल पावर की, ठीक है। टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से शुरुआत करने के लिए। तो अगर आपके पास विल पावर है तो आप ज़रूर सीख सकते हैं कोई भी नई चीज़, ओके। अब हम इम्पोर्टेंट वर्ड का अर्थ जानेंगे। क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु, हार्ड वर्किंग मेहनती, ड्रीम्स सपने, प्रॉब्लम समस्या, स्पीक बोलना, टूरिस्ट पर्यटक, विस्ट इच्छा की, ठीक है। लाफिंग मतलब हंसना, ओके। लाफिंग मतलब क्या होता है, हंसना। ब्यूटी मतलब सुंदरता, प्रोमिस्ड वादा किया, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, बेसिक्स मूल बातें, ठीक है। बेसिक्स मतलब मूल बातें। वॉरड उधार लेना, किसी से उधार लेना, वॉरड, ओके। अलाउड मतलब जोर से, प्रैक्टिस अभ्यास करना, डिक्शनरी शब्दकोश, वोकैबुलरी शब्दावली, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, गाइड मार्गदर्शन करना, कल्चर संस्कृति, हिस्ट्री इतिहास, फेमस प्रसिद्ध, इवनिंग क्लास शाम की कक्षा, ओके। इवनिंग क्लास मतलब होता है शाम की कक्षा। एक्सपेंसिव महंगा, विल इच्छा या फिर संकल्प, ओके। लिव्ड रहता था, नियर बाय, लिव्ड होता है लिव का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। नियर बाय पास में या फिर नज़दीक में। स्टार्टेड शुरू किया, सिंपल सरल, सेंटेंस वाक्य, केयरफुली ध्यानपूर्वक,
मीनिंग्स मतलब अर्थ। ओके, एवरीवेयर हर जगह। डिडंट गिव अप, डिडंट गिव अप मतलब हार नहीं मानी। उसने क्या किया, डिडंट गिव अप, उसने हार नहीं मानी। ग्रू मतलब बढ़ा, विकसित हुआ। ओके, इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड मतलब सुधरा या फिर बेहतर हुआ। ओके, सुधरा या फिर कोई भी चीज़ बेहतर हुई। स्लोली, स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे। ओके, स्माइल मुस्कुराया। एक्सप्लेन समझाया। इंस्पायरिंग प्रेरणादायक, इंस्पायरिंग मतलब प्रेरणादायक। ओके, सो 40 वर्ड कंप्लीट हो गए। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब स्मिता इंग्लिश अकेडमी